हेलो फ्रेंड्स, भारत के भूगोल का ये है पार्ट 12 और ये लास्ट क्लास है भारत के भूगोल का। भारत का भूगोल आज समाप्त हो जाएगा। लास्ट में पढ़ेंगे अनुसंधान केंद्र, आपदा प्रबंधन और कुछ मिसलेनियस विविध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, इम्पोर्टेंट रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दक्षिण गंगोत्री। भारत का प्रथम यदि अंटार्कटिका शोध केंद्र देखा जाए तो दक्षिण गंगोत्री है। सन 1989 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा अनुसंधान केंद्र मैत्री स्थापित किया था। सबसे पहला कौन था? दक्षिण गंगोत्री और दूसरा मैत्री। 1989 ईस्वी में, यानी 1984 के जस्ट 5 साल। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस वर्ष किया गया था? किस नाम से किया गया था? 2012 में भारती के नाम से किया गया था। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? कटक, उड़ीसा में। केंद्रीय राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल, हरियाणा। ये तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर है? मैसूर, कर्नाटक में। राष्ट्रीय दूध विकास बोर्ड परिषद कहाँ पर है? आनंद, गुजरात में है। नेक्स्ट है उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर स्थित है? सोलन, हिमाचल प्रदेश में। सस्य वानिकी यानी क्रॉपिंग फॉरेस्ट्री राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ है? झांसी, उत्तर प्रदेश में। कृषि में प्रयोग होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध एवं विकास केंद्र से संबंधित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोधपुर, राजस्थान। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये सूरत में स्थित है। राष्ट्रीय हीरा संस्थान कहाँ है? सूरत में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? धनबाद, झारखंड। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है नागपुर, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय कृषि अकादमी प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत के प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं। पहला केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर। केंद्रीय भवन अनुसंधान केंद्र रुड़की। और ये सब बीबीआई क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है सभी एग्जाम्स में कि भारत का प्रमुख संस्थान कौन कौन से है, जिसमें से केंद्रीय खाद्य संस्थान बहुत बार पूछा गया है, केंद्रीय भवन संस्थान भी बहुत बार पूछा गया। केंद्रीय कांच एवं मृतिका अनुसंधान केंद्र कोलकाता में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र दुर्गापुर। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली, ये भी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। राष्ट्रीय भू चुंबक संस्थान मुंबई। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, गोवा। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, ये भी बहुत बार पूछा गया। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, ये तो और भी बहुत बार पूछा जा चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? दिल्ली, ये भी आ चुका है क्वेश्चन। कपड़ा उद्योग संस्थान कहाँ है? अहमदाबाद। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। भारतीय प्रेस अनुसंधान संस्थान नासिक, ये भी रेलवे में पूछा गया था। उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गुलमर्ग में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय वन
अनुसंधान संस्थान देहरादून। और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद झारखंड। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान देहरादून। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे। नेक्स्ट है केंद्रीय नमक व रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये भावनगर गुजरात में है। चलिए तो देख लिए थे। अब रह गया प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। राष्ट्रीय संस्थान में कुछ इतने ही थे जो बहुत प्रमुख है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। तीनों बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, एक एक पेज का है लगभग, इसलिए तीनों एक ही बार समाप्त कर लेंगे। भारत को कितने भूकंपीय जोन में विभाजित किया गया है? तो टोटल 4 भूकंपीय जोन में भारत को विभाजित किया गया है। टोटल कितने भूकंपीय जोन? 4 भूकंपीय जोन में। भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता भूकंपीय मेखला में नहीं आता? तो कर्नाटक का पठार नहीं आता है। पूरे भारत में भूकंप आएगा लेकिन कर्नाटक के पठार में नहीं आएगा, कारण ये उच्च तीव्रता वाले भूकंपीय पठार में नहीं आता है। अब देख लेते हैं 4 को जो भूकंप जोन है वो कौन कौन है। पहला भूकंप जोन 5, भूकंप जोन 4, भूकंप जोन 3, भूकंप जोन 2। तो भूकंप जोन 1 क्या हुआ? 1 को समाप्त किया गया है, जिसमें भूकंप 9 के बराबर आता है, इसलिए उसको समाप्त कर दिया गया। तो भूकंप जोन 2 में 6 या उससे कम तीव्रता के भूकंप आती है, जो भारत के लगभग 46% हिस्सों में आते ही रहती है। लेकिन भूकंप जोन 3 जो है लगभग 7 तीव्रता के भूकंप आता है। रिक्टर पैमाना आप लोगों ने सुना होगा। रिक्टर पैमाने में भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, जिसमें 1 से लेकर 9 तक का होता है। जिसमें सबसे अधिक भूकंप लगभग 9 या उससे अधिक में आता है, 9 तीव्रता में। तो हम देख लिए थे भारत में भूकंप जोन 7। भूकंप जोन 3 में देख लिए कि 7 तीव्रता का भूकंप आता है, जो केरल, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब के कुछ भाग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व कर्नाटक, यानी भारत के लगभग सभी हिस्सों में देखा जाए तो दक्षिण के सभी हिस्सों में, मध्य से दक्षिण हिस्सों में लगभग 3 तीव्रता के भूकंप आती है। जबकि देख लेते हैं भूकंप जोन 4। भूकंप जोन 4 थोड़ा सा घातक हो जाता है। चलो भाई ये सब तो ठीक है। 7 तक के भूकंप जोन में ज़्यादा से ज़्यादा दीवारें हिल सकती है, घड़े हिल सकती है, लेकिन गिरेगा नहीं। लेकिन 8 की तीव्रता यदि भूकंप आ जाए तो वो जो बिल्डिंग है, बड़े बड़े बिल्डिंग हैं या 5 तल्ला बिल्डिंग होते हैं, ठीक है, या 1 तल्ला बिल्डिंग जो भी होते हैं, वो हिलते हिलते गिर भी जाते हैं, क्योंकि इसमें तीव्रता ही इतनी अधिक होती है कि उस झटका को मकान सह नहीं पाता है, जिस कारण पूरे मकान जो है गिर जाते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, गंगा यमुना का दोआब, बिहार और पश्चिमी तट से जुड़ा महाराष्ट्र का क्षेत्र और राजस्थान देख लिए। तो इसमें हम देख लिए बिहार भी है, यानी बिहार में भी इस श्रेणी का भूकंप आता है कि आपके घर भी टूट सकते हैं। और सबसे अत्यधिक तीव्र की भूकंप की यदि बात करें तो 9 या उससे अधिक है, जहां आ जाए वहां तो तबाही पक्का है। जो सबसे अधिक भूकंप आता है उत्तर पूर्वी भारत में। उत्तर पूर्वी भारत जो हिमालय से लगे हुए हैं, जम्मू कश्मीर में आता है, लद्दाख में आता है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, कच्छ के रण है, उत्तर बिहार भी कुछ हो गया जो नेपाल से भी सीमा बॉर्डर शेयर करते हैं, और अंडमान निकोबार क्षेत्र हो गया। तो ये जो क्षेत्र होते हैं बहुत अत्यधिक तीव्रता वाले भूकंप आते हैं, और नेपाल में तो हमेशा 9 से अधिक के ही तीव्रता का भूकंप आता है, इसलिए जब भी वहाँ भूकंप आता है देखते हैं कि अक्सर तबाही मच जाता है। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। तो ये पूर्वी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित होता है। भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो शीतकाल में हम बताए थे कि केवल कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु का तट है वहाँ बारिश होती है, जब हवाएं उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। नेक्स्ट है भारत में बाढ़ क्षेत्रों के अंतर्गत निम्न गंगा मैदान
ब्रह्मपुत्र घाटी और महानदी कृष्णा, गोदावरी और जो कावेरी के डेल्टाई क्षेत्र है, इसमें इसके अंतर्गत आता है बाढ़। भारत में बाढ़ क्षेत्र है ये। निम्न गंगा का क्षेत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान हो गया, महानदी हो गया, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी हो गया। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो बिहार और असम है। बिहार में गंगा से आता है और असम में ब्रह्मपुत्र से। ज्वारीय उद्गार से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? तो ये मुख्य 4 पदार्थ ही निकलते हैं: लाख, लावा, जलवाष्प और गैस। भारत के प्रमुख जलवायु ज्वालामुखी देख लेते हैं कौन कौन है। तो भारत में प्रमुख 3 ज्वालामुखी है, बैरन, नारकोंडन और बारातंग है। अब देख लेते हैं बैरन है कहाँ। तो बैरन अंडमान सागर स्थित यह ज्वालामुखी दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो बैरन अंडमान सागर में स्थित है। नारकोंडन यह भी अंडमान सागर में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। अगला देख लेते हैं बड़ातंग। बड़ातंग यह शांत श्रेणी का एक प्रकार का कीचड़ युक्त ज्वालामुखी है, यानी यह शांत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो इसकी स्थापना 1982 में भोपाल में की गई थी। भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में पड़ता है, भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय। देश का प्रथम आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? लातूर, महाराष्ट्र में। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र है हैदराबाद। वर्ष 2007 में भारत ने हिंद महासागर में विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली आरंभ की थी। कब? 2007 में। दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो MIC है, मिथाइल आइसोसाइनाइड है। ये बहुत बड़ा त्रासदी हुआ था जिसमें 1000 से भी अधिक लोग मारे गए थे। इसके बारे में आप गूगल करके डिटेल देख सकते हैं उस रात क्या हुआ था। अचानक सुरक्षा कर्मियों द्वारा कुछ लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण ये 1984 का कांड हुआ था, जिसमें हजारों या 1000 से भी अधिक लोग हैं, जो कितने तो कंपनी में ही मारे गए और कितने जो आसपास के इलाके थे, वो जहाँ जो लोग सोए हुए थे वो सोए ही रह गए। तो भोपाल गैस त्रासदी बहुत ही दुखद घटना था। इसी के बाद से जितने भी गैस षड्यंत्र है, जितने भी जहाँ दवाई बनाने के षड्यंत्र है, जितने भी खतरनाक केमिकल बनाने वाले कारखाने, वहाँ पर सेफ्टी की प्रक्रिया बहुत अधिक बढ़ा दी गई है और समय समय पर जांच की जाती है। अब देख लेते हैं विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय, कि आखिर इन आपदाओं का प्रबंधन करता कौन है। तो पहला देख लेते हैं प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदा। ये कौन देखता है? तो गृह मंत्रालय। सूखा से निपटने के लिए कृषि मंत्रालय, विमान दुर्घटना से नागर विमानन मंत्रालय, रेल दुर्घटना से रेल मंत्रालय और रासायनिक आपदा से पर्यावरण मंत्रालय। जैविक आपदा है तो स्वास्थ्य मंत्रालय और नाभिकीय दुर्घटना होने पर परमाणु ऊर्जा विभाग इसके लिए उत्तरदायी होता है। चलिए, तो ये हो गया था भारतीय प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन संस्थान। अब लास्ट देख लेते हैं मिसलेनियस, जो इन सभी से संबंधित है। कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रेणी से होकर प्रवाहित होती है? तो ये है सतलज नदी, हिमालय की तीनों श्रेणी से होकर प्रवाहित होती है। भारत की किस शैल तंत्रों की नदी सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है? तो ये धारवाड़ तंत्र की नदियां हैं जो सबसे अधिक लौह अयस्क पाया जाता है। एक मार्क खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का मारक है। देखते होंगे जितना भी खाने वाला सामान होता है उस पर एक मार्क रखा होता है, एक मार्क का मार्का लगा होता है। एक मार्क का मार्का कैसा होता है? कुछ इस प्रकार से होता है, त्रिभुज का टाइप से बना होगा, बीच में इस तरह का ब्लैक और डॉट रहता है। ठीक है, तो एक मार्क आप लोग देखे होंगे। नेक्स्ट देखते लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का पशु क्या है? तो ये जंगली भैंसा है। जंगली भैंसा छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य पशु है। द हिमालय माउंटेनियर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में स्थित है।
भारत में लवणीय मृदा सर्वाधिक क्षेत्र को क्या है, तो ये गुजरात है। मणिपुर की लोकटक झील में गाद व वनस्पति से बने तैरते हुए द्वीपों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, फोम डिश कहते हैं। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्धि जनसंख्या आदिवासी समूह किसका है, तो ये है गोंड जनजाति का है, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। नेक्स्ट है भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है, तो ये अप्सरा है। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है कौन, थाने महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है जांजगीर चांपा है, जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र है सरगुजा में है। नीरी क्या है, नीरी शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी, ये नागपुर में है। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से किस प्रकार के अपवाह तंत्र का निर्माण करती है, तो वृक्षाकार अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो नंदीराज है, नारंगी है और कोटजी एवं निब्रा है। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम है उत्तर प्रदेश सबसे अधिक, महाराष्ट्र उसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु, जहां गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक होता है। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये देख लिए राजस्थान में वो सबसे अधिक सरसों होता है। नेक्स्ट है 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ था, पंतनगर उत्तराखंड में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी बांध सागर किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को। भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। भारत के किस शहर को गुलाबी शहर पिंक सिटी कहा जाता है, जयपुर को। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है कहाँ, बेंगलुरु में स्थित है। विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य सिक्किम है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इसे खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ पहला गांव है। खुले में शौच मुक्त पहला राज्य घोषित किया गया सिक्किम को। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट कहा जाए, कर्नाटक को। और छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग की स्थापना कहाँ किया गया, रायगढ़ में। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या है 9। छत्तीसगढ़ के किस जिले में टीन की खदानें हैं, दंतेवाड़ा में। जंगल महल क्षेत्र कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। भारत के हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है भारत में, तो हिंदी के बाद बांग्ला बोली जाती है। खासी किस भाषा के समूह है, तो ऑस्ट्रिक भाषा का समूह है खासिक। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक सघन बसावट जिला धनबाद खनन उद्योग के विकास और औद्योगिकरण के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रमुख जिप्सम राज्य कौन सा है, तो ये राजस्थान है। नेक्स्ट है एनसीआर में शामिल जिले। पहला हरियाणा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, ये सभी क्षेत्र हैं। और अगला देख लेते हैं उत्तर प्रदेश और नेक्स्ट है राजस्थान। एनसीआर में शामिल है। एनसीआर यानी कि नॉर्थ सेंट्रल में आता है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सब आते हैं। चलिए तो ये बस इतना ही था विविध में। हो गया आज भारत का भूगोल समाप्त। नेक्स्ट रहेगा भारत के भूगोल के बाद विश्व का भूगोल, और चूंकि हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार का भूगोल देख लेंगे।